विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। आज हम यहाँ आ चुके हैं सबसे पुरानी हमारी रामलीला समिति, श्री रामलीला समिति महानगर में। और इस समिति का अपने आप में एक बहुत अलग रूप है, क्योंकि कुमाऊं परिषद की रामलीला के बाद यही एक ऐसी समिति थी जिसने यहाँ पर रामलीलाएँ करी, रामलीलाएँ चलाईं। और यहाँ पर सन 1964 से ये यहाँ पर रामलीला का मंचन हुआ था, चला आ रहा है। यहाँ की रजिस्टर्ड संस्था है, समिति है। हमारे साथ आज बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि इस रामलीला समिति के निर्देशक श्री पीयूष पांडे जी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, सारे पात्रों का चयन करते हैं, सारे पात्रों को वो गाना सिखाते हैं और सारी पूरी तालीम, जो पूर्वाभ्यास, जो रिहर्सल, जो हम लोग तालीम कहते हैं, वो करवाते हैं। हमारे साथ बहुत गर्व का विषय है कि श्री पीयूष पांडे जी हैं। हम इनसे रूबरू होना चाहेंगे, इनसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। पीयूष पांडे जी, आप इस समिति से कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं और आप कब से यहाँ पूर्वाभ्यास या रिहर्सल या तालीम जो हम कहते हैं, कब से आप करा रहे हैं? मुझे लगता है 10 साल लगभग होंगे, 10-12 साल। तब से मैं आया हूँ। इसके पहले तो कोई और कराते थे और तब से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। बराबर आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। जितना बच्चों को सिखा सकता हूँ, प्रयत्न कर सकता हूँ, वो कर रहा हूँ। और इधर कुछ सालों से तो अब लड़कियाँ राम लक्ष्मण सीता है ना, स्त्री जाति को, लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए वो अब आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोत्साहित किया जाए। पीयूष पांडे जी, जैसा मैं जान सकता हूँ, आप तो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ की जब शुरुआत की पर्वतीय जो समिति की रामलीलाएं होती थी, जो मुरली नगर से शुरू हुआ था, थोड़ा सा हम लोग के दर्शक जरूर चाहेंगे कि जो हमारी शुरुआती रामलीलाएं का दौर था, जो मुरली नगर से जो शुरू हुई थी, उसमें आपने क्या क्या रोल किए और वहाँ पर आपका कितने साल का अनुभव रहा, हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। मुरली नगर रामलीला के रिश्तों से मैं जुड़ा हूँ लगभग आज से 60 साल पहले से, 60 से भी ज़्यादा साल से। तब से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जब नजरबाग में पहले होती थी हैं। उसके बाद 48 के बाद 51-52 में करीब मुरली नगर गई रामलीला। पहले नजरबाग में होती थी, पार्क छोटा पड़ गया तो वहाँ गई। तो वहाँ से जुड़ा रहा। वहाँ से मैंने भरत, राम, लक्ष्मण, अंगद, तमाम तरह के अभिनय के साथ साथ फिर लगभग 15 साल से निर्देशन का कार्य शुरू कर दिया था। मुझे सौंपा गया कि अब आप निर्देशित किएगा। वहीं से मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को, पहले बड़े बड़े बच्चे बनते थे राम लक्ष्मण, मैंने छोटे छोटे 9-10 साल बाद 11 साल के बच्चों को राम लक्ष्मण सीता, लोग घबरा रहे थे उसमें, ये कैसे करेंगे, तो सो जाएंगे। मैंने कहा ये नहीं सोएंगे, आप भले ही सो जाओ। ये देखिएगा इन बच्चों में कितना उत्साह होता, उमंग होता, तरंग होती है। ये अपने आप को और करके दिखाया। अभी बच्चों ने खूब मेहनत की, खूब की दिखाया अपना, बहुत रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ अभी आया है ना, एक बार चाइना वाला, यहाँ भी मैंने लक्ष्मण का पहले पार्ट खेला है ना। उस समय के बाद फिर कुछ समय बाद अपना धीरे धीरे, और इसके अलावा मैं पीलीभीत, बरेली, इधर उधर भी लोगों को सिखाने जाता हूँ है ना। मेंटली फिजिकल रिटार्डेड बच्चे, वहाँ भी मैंने अपने रामलीला को वो प्रोत्साहित किया है। वो बच्चे जो बोल भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, उनको रामलीला कराई। वहाँ तो सीता को जब गोद में ला के अशोक वाटिका में बैठा रहे हैं। अब उसके बाद वो अपना कर रही है। रावण जो है वो कर नहीं सकता, तो उसको व्हील चेयर का प्रयोग किया गया। उस व्हील चेयर में राक्षस जैसे व्हील चेयर चला रहे, तो उसकी एक्टिंग वो करता था। वह झटका मारना, व्हील चेयर घुमाया, हे लिया करके रावण ने, भले ही वो अपना कर रहा है लेकिन बेचारा करता था वो। तो ये एक ट्रीटमेंट भी है। ये थिएटर सिर्फ रामलीला, ये जो मान के चलते हैं किसी मनोरंजन है, ज्ञान प्राप्त के अलावा आपके ब्रेन को खोलता है, आपके ब्रेन के सारे ट्रीटमेंट करता है, वो खोलता है। वो लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है पढ़ाई लिखाई में हमारा, ऐसा नहीं है। 1-2 घंटे की आप रिहर्सल करें, आपको अपने मन की चीज़ मिलेगी, तो आप और अच्छा पाठ करेंगे। शरीर खोलते हैं। मैंने लोगों को जो बेचारा जूते नहीं पहन सकते, उनको जूता पहनवा दिया इन्हीं खेल रामलीला के चक्कर में, ड्रामा के चक्कर में। मतलब किसी भी ढंग का थिएटर हो तो वह आपको फिजिकल ट्रीटमेंट करता है, हर तरह से ब्रेन को वो करता है और बिल्कुल बढ़ाता है। आप कहीं भी जाएँ इंटरव्यू में फट से बोलेंगे, फट से वो करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन लोग सोचते हैं सिर्फ मनोरंजन का साधन है या इसको रामलीला से मर्यादा पुरुषोत्तम की वो तो मिल ही रही है। उसके साथ साथ आपका शरीर का पूरा वो हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, ब्रेन खुलता, ओपन होता है आपको। पांडे जी, आप वैसे भी मुझे ज्ञात हुआ है कि आप बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ स्टेज और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। अपना स्टेज और जो थिएटर का आपका अनुभव है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ लखनऊ की बहुत पुरानी संस्था दर्पण से जुड़ा हूँ और मैंने संस्था दर्पण, हाँ, संस्था दर्पण जो है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का सदस्य भी हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ।
वहाँ से हिंदी थिएटर शुरू किया मैंने। इसके पहले मैंने कुमाऊँ का भी शुरू कर दिया था, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी है, और हर तरह के जितने भी हैं साइको फिजिकल थिएटर जो लोग जानते नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से उसको वो करते हैं। इसके लिए मैंने 1.25 घंटे का नाटक किया जिसमें एक भी शब्द नहीं थे, सिर्फ साउंड, और वो अपने मुंह से निकालिए, सब एक्टर अपने मुंह से कर रहा था उसमें। ये नहीं कि तबला हारमोनियम कुछ नहीं, अगर तबले की खटखट करनी है तो खाट खाट लगेगी, तो इसे कहते हैं साइको फिजिकल। ये जितना है, और सांग हो, नौटंकी हो, भांग भड़ैती हो, किसी भी ढंग का थिएटर जो है, हर टाइप का थिएटर मैंने कर रखा है, और इसी की ट्रेनिंग मैं सबको देता हूँ। सिर्फ यहाँ फिजिकल बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ मैं इन बच्चों से भी, यहाँ के अपने राम लक्ष्मण क्या समझता हूँ। तो कि मिला के अलावा भी अगर कहीं जाते हैं, कहीं आप आकाशवाणी जाएं, आकाशवाणी के विषय में बताता हूँ, टीवी के विषय में बताता हूँ, क्योंकि मैं टीवी का भी एक्टर रहा हूँ, फिल्में भी की हैं, है ना, आकाशवाणी का भी रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों को बताता हूँ। आप थिएटर में करोगे तो कैसे बोलोगे, आप टीवी में जाओगे कैसे खड़े होगे, क्लोज कैसे होगे, ये जो भी नॉलेज हो सकती है बच्चों को दे सकता हूँ। ज्ञान जितना मैंने सीखा है, जो मैं जान पाया हूँ, वो मैं अपना दान कर देता हूँ। पीयूष पांडे जी, आपके साथ मैं सामने देख रहा हूँ, बहुत आपकी अच्छी टीम भी है, और इस टीम के हमारे सदस्य हमारे साथ यहाँ तबला वादक जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर कितने साल, आप अपना जरा परिचय दें। मैं दिवाकर राव और विनायक राव जी का मैं पुत्र हूँ, और मैंने अपने घर से ही तालीम ली है, और ट्यूशन भी मैं करता हूँ, सिखाता भी हूँ तबला, और बाकी प्रोग्राम वगैरह में भी मैं जाता हूँ और अपना तबला परफॉर्मेंस में देता हूँ। यहाँ हमारे हारमोनियम वादक भी हैं, जरा इनसे भी इनका थोड़ा परिचय लें हम। मेरा नाम ललित भट्ट है। मैं बचपन से ही रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। 5 साल की अवस्था से रामलीला में निरंतर सेवा दे रहा हूँ। पहले मैं पात्र के रूप में कार्य करता था, और विभिन्न रामलीलाओं में, जैसे डालीगंज रामलीला में मैंने भी पाठ किए हैं, और यहाँ 1975 में महानगर रामलीला समिति में ही सीता का पाठ भी किया है, शत्रुघ्न का पाठ किया है, भरत का पाठ किया है, और अभी ये करीब 2004-2005 से निरंतर हारमोनियम की सेवा दे रहा हूँ। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, आप भी अपना परिचय दें। मैं हरीश लोहुमी, बेसिकली मैं कुमाऊँ रीजन से, तत्कालीन अल्मोड़ा ज़िला के भेटा गांव से हूँ। रामलीला से मेरा बचपन से रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने कई अन्य नाटकों में, जैसे सत्य सिंधु हरिश्चंद्र नाटक और नल दमयंती और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों में भी अपना अभिनय किया है बचपन में। इस रामलीला महानगर की रामलीला समिति से जोड़ने का श्रेय यहाँ के सह निर्देशक आदरणीय महेंद्र पंत जी को जाता है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके अभिनय करने का एक अवसर दिया है। मेरे साथ साथ यहाँ पर हमारी श्रीमती जी और हमारे दोनों बेटियाँ भी अभिनय करती हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्वितीय, और बहुत ही अपने आप में इस समिति का ये बहुत ही गौरवान्वित ये है, क्योंकि इसमें जितने यहाँ पर पात्र हैं उनके परिवार के लोग भी उसमें उतना यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यहाँ पाठ करते हैं, यहाँ पात्र हैं। एक पात्र हमको और मिले हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी आपका परिचय थोड़ा करवाऊँ। अपना थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम कमल पंत है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। इस समय एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में। मैं रामलीला में पिछले विगत 6 वर्षों से रावण का पाठ कर रहा हूँ। उससे पहले 2012 से छोटे मोटे कुंभकर्ण या बंदी जैन इस तरह से मैंने शुरू किया। राजा जनक का भी पाठ किया है, और हमारे निर्देशक साहब ने मुझ पे विश्वास दिखाया। 6ठा साल है मेरा है रावण के रोल का।